गूगल एड्स के अंदर कस्टमाइज कॉलम्स कैसे हम लोग सेट करेंगे ताकि हम लोग जो है वो ये देख सकें कि हमारी कंपेन्स जो है वो कैसी चल रही हैं। तो ये कॉलम्स बटन के ऊपर आप लोगों ने आना है। ये कस्टम कॉलम जो है वो बना हुआ है, लेकिन इसको पहले मॉडिफाई बटन के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये डिफरेंट कॉलम्स हमारे पास आ जाएंगे। अभी अगर आप देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट कंपेन, बजट और स्टेटस, इन तीनों को मैं चेंज नहीं कर सकता, ये लॉक्ड है। लेकिन ये जो आगे वाली चीज़ें हैं इनको मैं जो है वो चेंज कर सकता हूँ। लाइक बिड स्ट्रेटजी टाइप है, अभी मुझे नहीं चाहिए। कंपेन टाइप है, मुझे नहीं चाहिए। इम्प्रेशंस जो है वो चाहिए। क्लिक्स चाहिए, क्लिक के बाद सीपीसी हमें जो है वो चाहिए होती है। क्लिक थ्रू रेट जो है वो हमें चाहिए होता है, और कॉस्ट मतलब कितने पैसे खर्च हो गए हैं वो चाहिए। उसके बाद आ रही है कन्वर्जन्स और कॉस्ट पर कन्वर्जन। अगर कोई कन्वर्जन वैल्यू भी आपके पास हो तो वो भी आपने ऐड करनी होती है। कॉलम्स देखते हैं किस तरह से हम लोगों ने ऐड करने हैं। तो सबसे पहले ये रिकमेंडेड कॉलम आ रहा है। रिकमेंडेड कॉलम है बिड स्ट्रेटजी टाइप, क्लिक्स, एवरेज, सीपीसी, कन्वर्जन, ऑप्टिमाइजेशन स्कोर। अगर आपकी कंपेन्स काम नहीं कर रही तो ये ऑप्टिमाइजेशन स्कोर वाली ऑप्शन भी लाजमी चूज़ करें। ये आपको बताती रहती है कि बेसिकली कहाँ कहाँ पे आपकी जो है वो ये चीज़ें इम्प्रूव होने वाली हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस पे अगर आप लोग आए, क्लिक्स, कॉस्ट, इंप्रेशन, क्लिक थ्रू रेट, इंटरेक्शन रेट, इंगेजमेंट्स, इनवैलिड क्लिक्स, ये हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो आ रही हैं। एवरेज सीपीसी, एवरेज कॉस्ट, एवरेज सीपीई, सीपीएम भी जो है वो इसको कर लें तो आपके काम आएगा आगे के आपके कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस जो है वो क्या आ रहे हैं। लेकिन इस सीपीएम को फिर आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, ये क्लिक थ्रू रेट या इसके साथ रखना है, या ये इम्प्रेशंस के साथ सीपीएम आता है नॉर्मली, क्लिक्स के साथ सीपीसी जो है वो आता है। ठीक है, इन दोनों के साथ आगे क्लिक थ्रू रेट आएगा। टारगेट आरओएस, टारगेट सीपीए, व्यूज़ वगैरह जो है वो अगर आप लोग करना चाहें, व्यू रेट, वीडियोस प्लेड, कितने % वीडियोस प्ले हुई हैं। तो मैं क्योंकि ये वीडियोस के लिए इसमें नहीं दूसरे ऐड अकाउंट में चला रहा हूँ तो उस पर मुझे वीडियोस की ज़रूरत पड़ेगी, इस ऐड अकाउंट पे नहीं पड़ेगी। व्यूएबिलिटी पे आए तो व्यूएबल इंप्रेशन ये यूट्यूब वीडियोस वगैरह के लिए होता है। कन्वर्जन्स पे आए तो ये कन्वर्जन, कॉस्ट पर कन्वर्जन रेट, कन्वर्जन वैल्यू जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास होती है अगर आप लोग ई कॉमर्स बिज़नेस वगैरह जो है वो यूज़ कर रहे हो तो। ठीक है, तो कन्वर्जन वैल्यू इसको जो है वो यूज़ कर लें। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं आप लोग, ऑल कन्वर्जन, और ये मुख्तलिफ़ कॉलम्स आपके पास आ जाएंगे। इस तरह अगेन अगर ई कॉमर्स बिज़नेस है तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स, कार्ट साइज़ जो है वो कितना है आपके पास, ऑर्डर वैल्यू कितनी है, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, रेवेन्यू, कॉस्ट सेल गुड्स, उसके बाद क्रॉस सेल रेवेन्यू, लीड्स, ग्रॉस प्रॉफिट, लीड रेवेन्यू, लीड यूनिट सोल्ड, जितने भी होंगे ये सारी ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद एट्रीब्यूशन के ऊपर अगर जो है वो आप लोग आएँ तो कन्वर्जन्स, कॉस्ट पर कन्वर्जन, ये करंट मॉडल और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे पास आ जाएंगी। एट्रीब्यूट्स के ऊपर आए, सम टाइम हमें जो है वो कंपेन आईडी चेक करनी पड़ती है, क्या है कंपेन टाइप, कंपेन सब टाइप, बिड स्ट्रेटजी, लेबल, कंपेन ग्रुप, नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट हमारे पास क्या है, मैक्स सीपीसी, टारगेट, इंप्रेशन शेयर, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। कंपेटिटिव मैट्रिक्स के ऊपर जो है वो आए तो सर्च इंप्रेशन शेयर, सर्च टॉप इंप्रेशन शेयर, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो कि शायद किसी एडवांस ऑप्शन के ऊपर या एडवांस कोर्स जब हम लोग कर रहे हो तो उसमें ये डिस्कस होंगी। कॉल्स में अगर हम लोग अपनी कंपेन्स को कॉल ऑब्जेक्टिव के लिए कर रहे हैं तो फ़ोन कॉल जितने आ रहे हैं, फ़ोन इंप्रेशन जितने आ रहे हैं, और उसके बाद जो होता है फ़ोन थ्रू रेट हमारे पास, इसको जो है वो ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। मैसेज डिटेल्स, अगर आपकी एड्स की बेस के ऊपर किसी ने चैट स्टार्ट किया, मैसेज इंप्रेशन या चैट रेट, उसको यूज़ कर सकते हैं। चेंज हिस्ट्री, ये भी सम टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग चेक करना चाहें कि कंपेन्स में कब कब चेंजेस हुई हैं। और ये नॉर्मली अगर क्लाइंट के साथ आपका किसी किस्म का इशू बन जाए, मसला बन जाए, और क्लाइंट बोले कि आपने जो है वो क्या काम किया है मेरे ऐड अकाउंट के ऊपर, अगर तो वाकई काम किया होगा तो ये ऑल चेंज हिस्ट्री में जाएं, स्क्रीनशॉट लें और उसको सेंड कर दें कि ये देखें डेट वाइज जो मैंने काम किया हुआ है ये यहाँ पे जो है वो अपीयर जो है वो हो रहा है। और अगर काम नहीं किया होगा तो यहाँ से आपका सच जो है वो निकल आएगा कि वाकई आप लोगों ने काम नहीं किया हुआ।
ऑल चेंजेस या स्पेसिफिक बजट कब कब चेंज किया, बिड कब कब चेंज की, कीवर्ड्स कब कब चेंज किए, स्टेटस कब चेंज हुआ, टारगेटिंग ऑप्शन, ऐड चेंजेस, नेटवर्क चेंजेस। तो ये सारी ऑप्शन जो है वो आपके पास मौजूद हैं। रीच मैट्रिक्स पे एवरेज इंप्रेशन फ्रीक्वेंसी पर यूज़र या यूज़र फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। जीमेल अगर कंपेन्स जो है वो चला रहे हैं तो जीमेल फॉरवर्ड्स कितने हुए, सेव्स कितने हुए, जीमेल क्लिक्स टू वेबसाइट, उन पे क्लिक करके वेबसाइट पे कितने गए। उसके बाद है ऐड कस्टमाइज़र एट्रीब्यूट्स है, उसको फर्दर कस्टमाइज वगैरह जो है वो करना हो तो यहाँ पे आएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आती है कस्टम कॉलम्स। अगर कोई ऐसी ऑप्शन आप लोग जो है वो देख रहे हैं जो गूगल आपको जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो फिर हम लोग जो है वो करते हैं अपने ख़ुद से कस्टमाइज कॉलम्स वगैरह जो है वो बनाते हैं और उनको जो है वो एडजस्ट करते हैं। अब वो कैसे करना है वो मैं डिस्कस जो है वो करने जा रहा हूँ। तो ये बाकी कॉलम्स जो है वो मैंने सारे बंद कर दिए। सबसे लास्ट पे आ गया मैं कस्टम कॉलम, और कस्टम कॉलम के इस प्लस बटन के ऊपर जो है वो आप लोगों ने क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे फार्मूलाज वगैरह मुख्तलिफ पुट करके आप लोग अपना कॉलम जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, अब वो किस तरह से जो है वो बनाने हैं। सो जस्ट एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड करता हूँ जी जस्ट एग्जांपल कॉस्ट पर लीड। ठीक है, सिंपल कॉस्ट पर लीड। जस्ट एग्जांपल अगर मेरे पास कॉस्ट पर लीड नहीं आ रही तो मैं इसको जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। इसकी डिस्क्रिप्शन देना चाहें दे सकते हैं। यहाँ पे अब आ रहे हैं हम लोगों ने अपने कॉलम्स या फार्मूलाज पुट करने हैं। तो ये ब्रैकेट्स आ रही हैं, ब्रैकेट्स के अंदर चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाली चीज़ें। कॉलम्स में अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा जी, कॉस्ट पर लीड। सो सबसे पहले तो मुझे जो है वो चाहिए कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं वैसे सर्च करूँ कॉस्ट, तो सी मैंने जैसे टाइप किया तो ये कॉस्ट आ गई, कॉस्ट आ गई। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको करना है डिवाइड, डिवाइड साइन आ गया। ठीक है, और उसके बाद इसको कर देना है नंबर ऑफ लीड से। ठीक है, या नॉर्मली इसके ऊपर जो है वो हमारे पास होती हैं साइनअप्स जो है वो अपीयर जो है वो हो रहे होंगे। या अगर मैं कन्वर्जन्स देखूं तो ये मेरे पास जो भी कन्वर्जन इससे रिलेटेड आई हैं, तो ये क्योंकि इसको लीड्स के लिए ही ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है, तो कॉस्ट डिवाइडेड बाय कन्वर्जन, यानी कन्वर्जन मैं सिर्फ लीड्स को ट्रैक कर रहा हूँ तो ये आ जाएंगी। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ जी सेव। तो ये मेरे पास एक जो है वो कस्टम कॉलम जो है वो बन जाएगा कॉस्ट पर लीड का। ठीक है, तो ये अगेन सेव होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कॉस्ट पर लीड आ गया। उसके बाद इसको सेव कर लें, सेव योर कॉलम। मैं अभी क्या करता हूँ, फैसल के नेम से इसको सेव कर लेता हूँ, सेव एंड अप्लाई। तो जो जो मैंने कॉलम सेलेक्ट किए थे मेरे पास वो जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, बजट, स्टेटस और कंपेन नेम, पहले तीन मैं चेंज नहीं कर सकता। बिड स्ट्रेटजी आ गई, कंपेन। अच्छा, यहाँ पे अभी स्टिल जो है वो ये सिलेक्ट नहीं था कॉलम्स, मैं ये फैसल वाला कॉलम जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद देखें इम्प्रेशंस, क्लिक, सीपीसी, क्लिक थ्रू रेट आ गया, कॉस्ट, ये कॉस्ट पर लीड आ गई मेरे पास। यहाँ पे अभी इस पे एक लीड आई हुई थी तो ये $65 कॉस्ट पर लीड इसने मुझे जो है वो दे दी है। ठीक है, और ये ऑलरेडी मेरे पास कॉस्ट पर कन्वर्जन के नेम से भी जो है वो शोर और कन्वर्जन आ रही है मेरे पास। मैं इसको जो है वो कर देता हूँ कॉलम्स, और मेरे पास स्टिल चले। तो ये मेरे पास जो है वो, अगर अगेन इसको मैंने एडिट करना हो, कुछ चीज़ें चेंज रिमूव करनी हो, एडिट बटन पे आऊँगा तो यहाँ से मैं सारी चीज़ें जो है वो ये रिमूव कर सकता हूँ, या जो भी करना चाहूँ इसको जो है वो आगे फर्दर यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये अप्लाई और इसको रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह से आपके पास अगेन ये सारी चीज़ें, अब बजट, स्टेटस और ये चीज़ें आगे मेरे पास जो है वो अपीयर होना शुरू हो गई। तो कॉस्ट पर कन्वर्जन और कॉस्ट पर लीड ऑलरेडी मेरे पास है। मैं क्या करता हूँ, कॉस्ट पर कन्वर्जन जो है वो यहाँ से, ये जो कॉस्ट पर लीड था इसको ख़त्म कर दिया, सेव एंड अप्लाई और रिप्लेस कर दिया। तो ये मेरे पास जो है वो कॉलम्स आ गए। अब यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि कौन सी कंपेन मेरे पास जो है वो महंगी हो रही है और कौन सी कंपेन जो है वो बंद करने वाली है या कुछ भी। तो कंपेन्स मैनेजमेंट के अंदर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने अपने सबसे पहले कस्टमाइज कॉलम सेट करने हैं कि कौन कौन से कॉलम्स मैंने जो है वो देखने हैं। अगर कंपेन्स की परफॉर्मेंस में
चेक करना चाहूँ तो।